केंद्र सरकार ने वेस्ट एशिया क्राइसिस पर 25 मार्च यानी आज शाम 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग की अध्यक्षता यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कर सकते हैं, जबकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के भी मौजूद रहने की संभावना है। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव ने क्रिटिकल मैरिटाइम कॉरिडोर्स को प्रभावित कर दिया है और गल्फ देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये बैठक उस हाई लेवल रिव्यू के एक दिन बाद हो रही है जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने मंगलवार सुबह की थी। इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के चीफ्स, डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की थी। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी, जिसमें ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और उससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज का एक ग्रुप बनाने का निर्देश दिया जो इस क्राइसिस को डेडिकेटेड तरीके से हैंडल करेगा। ऑल पार्टी मीटिंग की खबर आते ही लोगों में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है। लॉकडाउन की खबरें उस वक्त भी तेज हो गईं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसद में दिए गए एड्रेस में कोविड का नाम लिया। लेकिन एबीपी लाइव आपको बताना चाहता है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति की कॉन्फर्मेशन कहीं से नहीं आई है। आधिकारिक सरकारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन आज ऑल पार्टी मीटिंग जरूर है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसद में दिए गए एड्रेस में संकट गहरा सकता है, ये आशंका जरूर जताई थी। आपको बता दें कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होने वाले ट्रेड रूट्स बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 28 फरवरी को यूएस और इजराइल के जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खमेनेई की मौत के बाद टेंशन्स और बढ़ गए। इसके जवाब में ईरान ने कई गल्फ देशों में इजरायली और यूएस एसेट्स को टारगेट किया, जिससे मैरिटाइम रूट्स और इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स पर असर पड़ा और तो और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी झटका लगा। 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि उनकी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, जिसमें वेस्ट एशिया सिचुएशन पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इंडिया डी-एस्केलेशन और पीस रेस्टोरेशन का समर्थन करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन, सिक्योर और एक्सेसिबल रहना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर बात की और कोविड पैंडेमिक के दौरान ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को याद भी किया। उन्होंने कहा कि उस समय भी सरकार ने ग्लोबल क्राइसिस का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी दी है कि ये ग्लोबल क्राइसिस लंबा चल सकता है और देश को प्रिपेयर्ड और यूनाइटेड रहने की जरूरत है। उन्होंने पेशेंस, रेस्ट्रेंट और विजिलेंस की अपील की और ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वॉर की वजह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस गहरा गया है। सरकार गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई हर पॉसिबल सोर्स से सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है और तो और फर्टिलाइजर्स की पर्याप्त उपलब्धता के लिए भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें केरला में एक प्रोग्राम अटेंड करना है। ट्यूसडे को पार्लियामेंट हाउस में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक और बैठक हुई, जिसमें एसेंशियल सप्लाईज, खासकर फर्टिलाइजर्स पर पड़ने वाले असर की समीक्षा की गई। मिनिस्टर्स ने कहा कि खारिफ सीजन के लिए फिलहाल कोई शॉर्टेज नहीं है और किसानों की जरूरतें पूरी की जाएंगी।